जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ में। इस वक्त मैं पलामू जिले के मेदिनीनगर हाल बात करें पूरे पलामू जिले की, तो देखिए यहाँ जो स्थित जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पे सिविल सर्जन का आवास है। यहाँ पे कई अधिकारी जो मेडिकल अधिकारी हैं उनका आवास है। अब एक बार मैं ये दिखा देना चाहता हूँ कि इस पे नज़र डालें, कैमरामैन जूम करे। एम्बुलेंस मोबाइल हेल्थ यूनिट, ऐसे एम्बुलेंस उस हब में मैं दिखा रहा हूँ कि एम्बुलेंस एक इधर दिखाएंगे कैमरामैन कि एम्बुलेंस की स्थिति दिखाए। पुराने एम्बुलेंस जो कि पलामू जिले में जो अस्पताल है सरकारी, वहाँ पे इतना एम्बुलेंस नहीं अवेलेबल है। लोग एम्बुलेंस के लिए तरसते हैं क्योंकि फ्री में एम्बुलेंस नहीं मिलता और प्राइवेट एम्बुलेंस से बुक कराकर महंगे महंगे पैसे मांगते हैं, मतलब ज़्यादा पैसे पे एम्बुलेंस बुक करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इतना एम्बुलेंस खराब पड़ा है, जब एम्बुलेंस की स्थिति खराब है, यहाँ पे देखिए तो जहाँ हॉस्पिटल है एमएमसीएच सरकारी अस्पताल के पास भी इतना एम्बुलेंस आपको नहीं मिलेगा। एक बार ये और कैमरा में इधर दिखाएं, देखिए एक एक एम्बुलेंस को दिखाएं, कितने सारे एम्बुलेंस हैं। यहाँ भी छोटा एम्बुलेंस देखिए कोने कोने तक दिखाएं, जूम करके कैमरा मैन दिखाइए कि कैसे एम्बुलेंस जर्जर अवस्था में सड़ गल गया यहाँ पे। लेकिन एम्बुलेंस जिस प्रकार से खत्म होता जा रहा है, यहाँ पे एम्बुलेंस की संख्या खत्म होता जा रहा है, लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा है पर्याप्त मात्रा में। वो एम्बुलेंस मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग तरस रहे हैं पेशेंट एम्बुलेंस के लिए, जो इनको मजबूर होकर सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा है, वो प्राइवेट एम्बुलेंस को ढूंढते हैं और वो दुगना दामों पे बुक करते हैं कहीं अगर दूसरा हॉस्पिटल लेके जाना हो। लेकिन जब आवास के पास, सरकारी अस्पताल के आवास के पास देखिएगा, जिसका जो सिविल सर्जन है अधिकारी हैं, उनके आवास के पास देखिए कितने सारे एम्बुलेंस लगे हुए हैं। जो एम्बुलेंस की स्थिति जर्जर है, खराब हुए पड़े हैं, कुछ एम्बुलेंस सही भी है। तो यहाँ से निकल कर क्यों नहीं जाते हैं जब एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती है? और ये एम्बुलेंस अस्पतालों के बीच क्यों नहीं मिलता है जो कि लोगों को वहाँ मिल सके? क्यों अस्पतालों से दूर रहता है कि मजबूर होकर पेशेंट को, मरीज को, जो उनके मरीज के साथ है, उनको क्यों प्राइवेट एम्बुलेंस को बुक करके महंगे दामों में ले जाना पड़ता है? एक बार फिर देखिए, सवालिया निशान पे इसलिए कटघरे में आ रहे हैं सिविल सर्जन जी क्योंकि यहाँ पे उनके आवास के बगल में जो हेल्थ सुविधा की बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि हेल्थ में सारी सुविधाएं ठीक होते जा रही है, सही है। वो ग्राउंड जीरो पे उतरने के बाद धरातल पे देखिए सारे खराब एम्बुलेंस पड़े हुए हैं। आपको देख सकते हैं एम्बुलेंस की संख्या से आपको पता लगा सकता है। अगर ये सारे एम्बुलेंस अस्पताल के पास रहता तो शायद इतने सारे कंप्लेंट्स नहीं आते कि एम्बुलेंस की लचर व्यवस्था के कारण पेशेंट के जान गंवाना पड़ जा रहा है, समय से हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पा रहे हैं। तमाम ऐसे दावे और रिपोर्ट्स सामने आने के बाद देखिए, एक बार इधर भी दिखाएं, कैमरा मैन दिखाएं, देखिए कैसे एम्बुलेंस की स्थिति जर्जर है, खराब पड़ा हुआ है, खराब अवस्था में है। एक बार इधर भी दिखा दे, एक एक रिपोर्ट में दिखा रहा हूँ कि कैसे एम्बुलेंस की स्थिति है जर्जर। क्या ये एम्बुलेंस अगर सही हो जाता और धरातल पर ग्राउंड जीरो पे उतर जाता ये एम्बुलेंस, तो ये एम्बुलेंस से जो पेशेंट के जो मरीज को कठिनाइयाँ के परेशानियाँ झेलना पड़ रहा है, कठिनाइयाँ उठाना पड़ रहा है, ये सारे परेशानियाँ नहीं झेलना पड़ता। अब क्या ये रिपोर्ट देखने के बाद जो देखिए कैसे पलामू के जनता के साथ जो धोखाधड़ी किया जा रहा है, पलामू के जनता को कैसे भ्रमित किया जा रहा है कि एम्बुलेंस की कमी बता दिया जाता है और प्राइवेट एम्बुलेंस की बुकिंग तेज किया जाता है। क्या सवाल इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, सवाल इसलिए उठता है कि जब सरकारी व्यवस्था होने के बाद, इतने एम्बुलेंस होने के बाद भी जब धरातल पर नहीं उतरता, लगे लगे सारे एम्बुलेंस खराब हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं और फाइलों में दिखा दिया जाता है एम्बुलेंस की संख्या ज़्यादा, लेकिन धरातल पे ग्राउंड जीरो पे नहीं उतरता है। हालांकि आपको बता दें कुछ दिन पहले भी सरकारी जो एम्बुलेंस कर्मी थे वो धरने पे बैठे हुए थे यही सब चीज़ों को लेकर। लेकिन तमाम सवाल उठते हैं कि क्यों आखिरकार ऐसा पलामू के जनता के साथ किया जाता है, क्यों नहीं ग्राउंड जीरो पे ये एम्बुलेंस को उतारा जाता है धरातल पे? क्यों सवाल मेडिकल ऑफिसरों पे, सिविल सर्जनों पे और तमाम के ऐसे अधिकारियों पे उठता है। देखना ये है कि क्या जनता को हम कितना जागरूक कर सकते हैं। जनता को रिपोर्ट दिखाने के बाद क्या जनता जागरूक होती है या ऐसे ही जनता को भ्रमित किया जाएगा और जनता भ्रमित होते रहेंगे? तमाम ऐसे की रिपोर्ट देखने के लिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ को देखते रहिए। और क्या इस खबर चलने के बाद क्या कुछ असर होता है, क्या ग्राउंड पे एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जाती है या ऐसे ही एम्बुलेंस को जर्जर अवस्था में करके छोड़ दिया जाता है? तमाम ऐसे कई खबर को, रिपोर्ट्स को देखने के लिए बने रहिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।